गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको डायमेंशंस का जो एप्लीकेशन होता है उसके विषय में बताने वाले हैं। डायमेंशंस का 3 एप्लीकेशंस है जिसमें हम वन बाय वन करके बताएंगे और हर तरह के न्यूमेरिकल्स को हमने इंक्लूड किया है, जिसमें पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो पहला एग्जांपल आपका है E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, चेक करना है ये सही है या गलत है, डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब उसके हर टर्म की डायमेंशंस बराबर होती हैं। A equation is dimensionally correct if the dimension of each term is equal। यदि जितने भी टर्म हैं उनकी डायमेंशंस बराबर होती है तो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे इसमें आपके 3 टर्म है 1 2 3। ई है इसका डायमेंशन हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम जी आपका एम जी एच। इनकी डायमेंशन अगर बराबर है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। हियर ई इज एनर्जी, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, जी इज ग्रेविटी एंड एच इज हाइट। तो इस तरह से सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ई, इन सभी टर्म्स के डायमेंशन हम ज्ञात करते हैं। अगर ये बराबर होते हैं एनर्जी का डायमेंशन आप जानते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह से डायमेंशंस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन देखते हैं। हाफ एक नंबर होती है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। मास का डायमेंशन हम एम से लिखते हैं और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर। दिस इज एम एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसी तरह से हम इस टर्म का भी देखते हैं एम जी एच। डायमेंशन ऑफ एम जी एच, मास का डायमेंशन एम, जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका होता है एल टी माइनस 2। ग्रेविटी एक्सीलरेशन का आपका डायमेंशन पता है एल टी माइनस 2। एच जो है ये हाइट है, हाइट का एल होता है, लेंथ एल से ही लिखते हैं, ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरह से आप देख रहे हो कि डायमेंशन ऑफ ई, dimension of half mb square, dimension of mgh, dimension of all the 3 terms are equal, therefore equation is dimensionally correct। dimensionally correct। इस तरह से जब किसी भी इक्वेशन के सभी टर्म की डायमेंशन बराबर होती है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। पापा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी। राइट द डायमेंशंस ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है, वेलोसिटी है ये v इक्वल टू एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस जेड अपॉन डब्ल्यू प्लस टी, जहाँ टी टाइम है, एक्स वाई जेड आपके कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशन आपको ज्ञात करना है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स।
अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका डायमेंशन, हर टर्म का डायमेंशन बराबर होता है। तो v का डायमेंशन आप जानते हो LT-1 और x का डायमेंशन, ये आपका पहला उत्तर होता है कि x की डायमेंशन ज्ञात करिए। इसी तरह से आपका YT² इसका दूसरा टर्म है, इसकी डायमेंशन बराबर होगी वेलोसिटी के, हर टर्म की डायमेंशन बराबर होगी v, y इक्वल टू v/t², v की डायमेंशन लिख देंगे LT-1/t2, t आपका ऊपर जाएगा -2 और ये हो जाएगा LT-3। इसी तरह से अब z का बचा आपका, तो डायमेंशन, ये पूरे टर्म की डायमेंशन जो होगी v के बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू Z/W+T, ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है, इसकी डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगी। तो और यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, W और T ये अलग अलग टर्म है, इसलिए इनकी डायमेंशन बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, T की डायमेंशन इट इज टाइम, इस तरह से W की डायमेंशन है T। अब v के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1 v इक्वल टू, हमें z का डायमेंशन ज्ञात करना है, W और T की डायमेंशन बराबर है, किसी एक की डायमेंशन रखते हैं, नियम जान लीजिए, सॉल्व करते हैं। और W की डायमेंशन आपका आया है T, यहाँ हो गया आपका ये T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, z इक्वल टू VT और v की डायमेंशन है LT-1 इंटू T, -1 और +1 कट जाएगा, इसकी डायमेंशन हुई है। इस तरह से कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली अगर ट्रू है, करेक्ट है, तो प्रत्येक टर्म की डायमेंशन बराबर होती है। पहला v इक्वल टू x से आया आपका ये, YT² की भी डायमेंशन v के बराबर होगी, इसको आपने करेक्ट किया तो ये आपका आ गया। तीसरा टर्म Z/W+T है, इसकी भी डायमेंशन v के बराबर होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ दो कंबाइन है, W और T दो अलग अलग टर्म है, बीच में प्लस है, इनकी भी डायमेंशन बराबर होगी, इसलिए जो है आपका W इक्वल टू T से हमें मिला W की डायमेंशन T। अब W की डायमेंशन इसमें जब हम पुट करते हैं तो हो जाता है V इक्वल टू Z/W, किसी एक की डायमेंशन पुट करते हैं क्योंकि अलग अलग टर्म है, और W की जगह आपने T ये पुट किया, इसको करेक्ट करके हम लाते हैं L। इस तरह से x y W और Z की डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A/B इन द इक्वेशन F इक्वल टू A√x plus BT², where F is force, x is displacement and T is time। तो यहाँ आपको जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें A/B की डायमेंशन आपको ज्ञात करना है, और ये आपका A/B। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो आप जानते हो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, तो इससे आपका ये √x है, इसकी डायमेंशन F के बराबर होगी, BT² एक दूसरा टर्म है, इसकी भी डायमेंशन F के बराबर होगी। तो हियर F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू A√x, A इक्वल टू F/√x। F की डायमेंशन लिखेंगे हम, F फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mLT-2, और x डिस्प्लेसमेंट है, ये L होता है, रूट का मतलब होता है इसकी पावर
1/2। तो इस तरह से आपका आया m l की पावर 1 l की पावर 1/2, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 1/2, ये बचेगा 1/2 l की पावर 1/2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। इसी प्रकार अगर b ये अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसकी भी डायमेंशन इसके बराबर होगी, एंड f इक्वल टू bt स्क्वायर। तो f की डायमेंशन यहाँ से b इक्वल टू f अपॉन टी स्क्वायर, f की डायमेंशन ये आपका नीचे आ जाता है। f की डायमेंशन लिखेंगे, अभी आपने ऊपर लिखा है mlt-2, और ये आपका है टी स्क्वायर। तो t की डायमेंशन इस तरीके से, यहाँ पर t-2 है और ये t है 2 है, ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा, तो ये हुआ mlt-2 और -2 -4, ये हुआ a और b की डायमेंशन। एंड नाउ आपको फाइंड आउट करना है a अपॉन b इक्वल टू a और b की वैल्यू रख देते हैं, m l की पावर 1/2 t की पावर -2 अपॉन m l t -4। m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, l की पावर 1/2 है और l की पावर 1 है, तो 1/2 -1 करेंगे तो ये आएगा l की पावर -1/2, माइनस t की पावर -2 है, ये -4 है, ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ये t की पावर -2 और +4 ये हो जाएगा t की पावर 2। इस तरह से आपका a अपॉन b की जो डायमेंशन आती है l की पावर -1/2 और t की पावर 2। तो इस तरह से हमने a अपॉन b की डायमेंशन ज्ञात किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर डिलीवर्ड बाई, ये फोर्स इज गिवन बाई p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e पावर -βt, वेयर t इज टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसको समझिए। पावर दी गई है p इक्वल टू अल्फा एंड बीटा e की पावर -βt। Here p is power, alpha beta are constant, t is time। इन तरह के कई तरह के इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, आप फार्मूला देखिए, इस तरह कई क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है तो वो डायमेंशन लेस होता है, कोई टेक्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल है तो वो भी डायमेंशन लेस होता है, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए इसकी आपका डायमेंशन 0 होगा। तो डायमेंशन ऑफ बीटा टी, डायमेंशन ऑफ बीटा टी इक्वल टू 1। बीटा इक्वल टू 1 का मतलब आपका ये m0 l0 ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन लेस होता है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा m0 l0 t0 अपॉन t, ये हो गया आपका t। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है m0 l0 t की पावर 1 है, ये ऊपर जाने के बाद t -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। अब अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसके हर टर्म की डायमेंशन बराबर होगी, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा e की पावर -βt। पावर की डायमेंशन हम लिखते हैं, पावर m l स्क्वायर t -3
पावर की डायमेंशन आप याद करिए, वर्क अपॉन टाइम से निकाल लेंगे, अल्फा अपॉन बीटा। बीटा की डायमेंशन आपकी t-1 आई है, इसको ऐसे लिख लीजिए। और ये e पावर माइनस बीटा t क्या है, डायमेंशन लेस है, इसको आप 1 लिख दीजिए इस तरीके से। क्वेश्चन आप समझिए, फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई की गई कि आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी डायमेंशन 0 होती है, डायमेंशन लेस होता है। इससे हमने बीटा की डायमेंशन निकाल लिया है। दूसरा, ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड, ये यूज किया गया। पी की डायमेंशन ये होती है ml²t-3, अल्फा अपॉन बीटा, बीटा का डायमेंशन रखा गया t-1 है, e पावर माइनस बीटा t डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको 1 लिख दिया गया है। अब अल्फा की जब हम निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ml² t-3 और t-1, ये हो जाएगा आपका t-4। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेईई मेंस में पूछा गया था, नीट में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक टर्म जो है यदि एक्सपोनेंशियल है, यहाँ कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ कोई आपका टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फार्मूला हम लगाएंगे कि इसका डायमेंशन 0 होता है, इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस तरह आप कई क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, an expression for energy density is given by the equation U equal to alpha upon beta sin alpha x upon kt, where k is Boltzmann constant and t is temperature. Find the dimensions of alpha and beta. Alpha and beta. तो इस सोल्यूशन हम इसका लिखते हैं, कोई भी अगर टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या लॉगरिथमिक फंक्शन है, अभी हमने एक्सपोनेंशियल किया, ये साइन है, साइन में एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ आएगा अल्फा एक्स अपॉन के टी इक्वल टू डायमेंशन लेस, इसको 1 लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखते हैं m0 l0 t0, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। अल्फा इक्वल टू यहाँ से अल्फा यक्स की डायमेंशन लिखेंगे, आपका l होता है, ये यक्स डिस्टेंस है। केटी एक इक्वेशन है, यहाँ आप जानिए, एनर्जी इक्वल टू 1/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड E इज एनर्जी। तो यहाँ से kT इक्वल टू E लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका E इक्वल टू m0 l0 t0। अल्फा इक्वल टू यहाँ से आप करेंगे, ये हो जाता है, ये आपका 1 ही है, सिंपल सा E अपॉन l, E यहाँ क्रॉस पे और आपका ये ऐसे आ जाता है। E की डायमेंशन एनर्जी ml² t-2 अपॉन l, एक l आपका कैंसिल हो जाएगा, ml t-2, ये आपका आंसर होता है। इट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब आपको बीटा की डायमेंशन ज्ञात की है करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो बीटा के लिए हम जो है, आप जानते हो, दिस इज डायमेंशनलेस। आप u इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन u। तो यहाँ से आपका मिलता है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन u, और अल्फा की आपने रखा है, अभी डायमेंशन ज्ञात किया mlt-2। u क्या है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम LQ। इस तरह से आपका ये हो जाता है mL_T-2। एनर्जी का हम लिखते हैं mL²T-2 अपॉन L³ है, इसको हम लिख सकते हैं L-3। तो ये आप जब सॉल्व करते हो तो m से m आपका कैंसिल होता है और L_T-2 पूरा ये बराबर ये कैंसिल हो जाएगा L/L², L⁻⁻3 ये हो जाता है L/, ये -3 और ये आप करेंगे L⁻⁻1, L ये ऊपर आपका जाएगा इंटू L हो जाता है L²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हमने हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको लगभग अरेंज किया है। आपका एक बचता है जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ये आपका इसकी डायमेंशनलेस होते हैं और इसके लिए हम डायमेंशन अभी नहीं लिखते हैं। और आपको हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस बताए हैं और आप खुद ट्राई करें और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।